चलिए इधर देखिए, कल कहां तक पढ़ा दिए थे? टॉपिक बोलिए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आज पढ़ाना है नहीं? चलिए देखिए यहाँ रासायनिक समीकरण पढ़ा दिए थे। चलिए आज प्रकार पढ़ेंगे नहीं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलिए इसका प्रकार हम लोग 12 वो देखे थे नहीं? कितना? 11। देखिए सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया आता है? संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद 2 नंबर में संयोजन अभिक्रिया, 2 में वियोजन अभिक्रिया नहीं, 2 में वियोजन अभिक्रिया। तीसरा में पढ़े थे हम लोग विद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। 4 में पढ़े थे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। हाँ, एकल विस्थापन अभिक्रिया। और उसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया। नहीं, कोई भी लिख दे, कोई दिक्कत ना है, समझने से मतलब है डिफिनेशन है। एकल विस्थापन के बाद उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन इसी को बोलते हैं। हाँ, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया। अवक्षेपण, चलिए अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें से बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो पूछता है, फिक्स है, ठीक है, इसलिए किसी भी तरह याद कर लीजिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद बोलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया अलग कर देते हैं इसको, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया 10 में नहीं। हाँ छोटू, अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। रेडांस नहीं, रेडॉक्स। हाँ रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। और कुछ है? चलिए 11 ठो है ना, बारी बारी से इसका देखिए कैसे होता है। चलिए हाँ, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब जुड़ना, इसका मतलब होता है जुड़ना। कोई भी, अच्छा कोई अकेला पदार्थ जुड़ सकता है क्या भला? जब भी जुड़ेगा 2 आदमी या 3 आदमी या 4 आदमी या 5 आदमी, 2 या 2 से अधिक आदमी जुड़ेगा, यही ना। तो 2 आदमी हो या 2 से अधिक आदमी हो, जुड़ के एक नया चीज बनाया। जैसे मान लो जैसे Mg+O2, ठीक है, तो ये बना देगा कौन चीज? इसका समझा रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला Mg+O2 क्या बना देगा? चलिए MgO तो लिख दिए, अब समझौता के आधार पे लिखिएगा। बोलिए मैग्नीशियम कितना नंबर? 12। मैग्नीशियम कितना नंबर? तो बोलिए 12 नंबर का था, इसका समझौता कितना हो जाएगा? पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, 2 8 10, तो यही हो गया। अब 12 में 2, तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा समझौता। ऑक्सीजन बोलिए 8 नंबर, तो पहला में 2 और दूसरा में 6, तो 6 आ रहा है, तो कहने का मतलब हुआ समझौता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 कैसे हो जाएगा? 4 से ऊपर है तो उसमें 8 में से घटा दीजिएगा, या 6 में कितना जोड़ दे कि 8 हो जाए, है कि नहीं? 2 ट्रिक, इसका भी 2, तो 2 2 तो कट जाएगा। 2 2 कट गया एक मंत्र में, तो एक नहीं लिखते हैं, सीधे MgO हो गया, है कि नहीं? यानी इतना समझो कि 2 आदमी हो या 3 आदमी हो या 4 आदमी हो, मिलकर एगो चीज बनाएगा। 2 आदमी हो या 3 आदमी हो या 4 आदमी हो, मिलकर आपस में एक आदमी बनाएगा, तो समझ जाना कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। पहचानने में दिक्कत नहीं, है कि नहीं? जैसे ये हो H+Cl, बोलिए क्या हो जाएगा? HCl होगा, तो कौन सा अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा? अब देखिए 2 आदमी जुड़ रहा है,
दो आदमी जुड़ के एक आदमी बना रहा है, इसलिए कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। आगे बढ़े, ये तो क्लियर हो गया। अब सुनिए, वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब टूटना। जस्ट ये समझ गया तो ये भी समझ गया, यानी इसका जुड़ना तो इसका क्या? टूटना। जैसे इधर से दो आदमी जुड़ा था तो एक बन रहा था, तो जो बड़ा वाला बनेगा तो वही दो आदमी में टूटेगा। जैसे मान लीजिए HCl, क्या है? HCl, तो ये टूटेगा H अलग और प्लस Cl अलग। ये जैसे जल आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है, तो कार्बन अलग और O2 अलग। देखो ये 12 आदमी है, दो या दो से अधिक में विभक्त हो गया कि नहीं? टूट गया कि नहीं? तो इसको कहते हैं क्या? वियोजन अभिक्रिया। याद करो बचपन में एगो बड़ा ढेला रहता है कि नहीं? तो तुम लोग क्या करता है? एगो ढेला उठा के उसी पे वार करते हो। जो मजबूत रहता है क्या करता है? टूट जाता है नहीं? तो 2 या 3 खंड में टूट जाएगा। तो 2 या बड़ा ढेला 2 या 3 खंड में टूट गया, समझ जाओ कौन सा अभिक्रिया? इसमें भी दिक्कत नहीं, पहचान लेगा, है कि नहीं? 12 सा ढेला रहेगा यहाँ पे और 2 या 2 से अधिक आदमी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, वैद्युत अपघटन, नाम में है वैद्युत। वैद्युत का मतलब विद्युत, वैद्युत का मतलब विद्युत का मतलब करेंट। करेंट, करेंट से टूट जाए, ठीक है। यानी अभिक्रिया तो होगा लेकिन कौन चीज से? करेंट से। हाँ, अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब, अपघटन का मतलब टूटना। हाँ, अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो यानी कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया ले लीजिए NaCl, NaCl, आप जैसे ये करंट दीजिएगा, विद्युत दीजिएगा, विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, तो ये बेचारा अलग अलग क्या हो जाएगा? प्राप्त होगा। यानी जैसे मान लीजिए शुरुआत वाला प्लस रहता है और बाद वाला माइनस, तो सोडियम प्लस पर प्राप्त होगी और क्लोरीन माइनस पर प्राप्त होगी। इसी तरह बात समझे? जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें करंट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? विद्युत दीजिएगा, तो ये मैग्नीशियम अलग हो गया प्लस ऑक्सीजन। तो बोलिए मैग्नीशियम किस पे, कौन सा आयन पे प्राप्त हुआ? धनायन हो गया, ये ऑक्सीजन ऋणायन हो गया, है नहीं? बात समझे? तीनों समझ गए बढ़िया से? हाँ, ये भी 12 रहेगा लेकिन आयन में टूटेगा। कौन सी में टूटेगा? आयन में। तो समझ आना विद्युत अपघटन, ठीक है। ये भी तो 12 रहेगा लेकिन 2 आदमी या 2 आदमी से, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं वियोजन अभिक्रिया, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे आयन में टूट रहा है, याद रखिएगा, है कि नहीं? सोडियम क्लोराइड प्लस, जिसके बाहरी कक्षा में जितना संयोजकता रहता है ना, वही ज्यादा मजबूत होता है। ये पता है कि नहीं? नहीं पता। मान लीजिए जिसके बाहरी कक्षा में 7 बचे इलेक्ट्रॉन, तो अधातु है, ये बड़ा मजबूत होगा, ठीक है। जिसके बाहरी कक्षा में 4 बचे, 3 बचे, तो वो क्या है? कमजोर। हाँ, यानी 5 बचे, 6 बचे। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम यहाँ दे दिए, क्या दे दिए? मैग्नीशियम। हाँ, सुनिएगा ध्यान से। ये देखिए, मान लीजिए ये बेचारा दोनों आदमी क्या है? ये दोनों बेचारा आपस में समझिए कि रिलेशनशिप में थे, ठीक है। ये रिलेशनशिप में थे और तीसरा आदमी क्या है? देखिए, जब मान लीजिए परिवार है, क्या है? परिवार। जब तक थर्ड पार्टी इसमें एंट्री नहीं मारेगा तब तक ये विखंडित हो सकता है, टूट सकता है नहीं। तो उसी तरह इसमें भी होता है, या पहले मैग्नीशियम पहले और सोडियम क्लोराइड बाद में। अब जानते हैं पहले प्लस और पहले प्लस ये माइनस, है कि नहीं? अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी। देखिए, ये फैमिली मेंबर में नहीं ना, नहीं है, लेकिन ये रिलेशन में परिवार है कि नहीं? इस परिवार में ये आदमी आएगा, क्या करेगा? झाड़ा लगाएगा, लगाने के बाद इसको क्या करेगा? तोड़ेगा। तो ये वाला किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? माइनस के साथ, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। आई सोडियम क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, है कि नहीं? ये वाला देखिए तो क्वेश्चन आ रहा है, यहां तक आ रहा है। तो प्लस सोडियम यहाँ पे प्राप्त होगा, है कि नहीं? बात समझे? जब तक कोई थर्ड पार्टी इसमें एंट्री नहीं करेगा। अच्छा, को बात बताइए, कोई को बाहरी आदमी आया था? हो जाएगा अपने ऑटोमेटिक। मैग्नीशियम आप प्लस, उसके बाद सोडियम क्लोराइड ले लिए, ठीक है। एरो का निशान दे दिए, ये प्लस में ये भी प्लस, ये माइनस। प्लस वाला मैंने साथ रिएक्शन करेगा, यानी मैग्नीशियम क्लोरीन और प्लस सोडियम
अच्छा, एक मन में आपको ख्याल आता होगा, सर ई कभी को आ रहा है, कभी ये हट गया, कभी वो हट गया, ठीक है। तो नहीं भी जानता होगा ना, जो बाहर होगा इस सब जगह इसमें, ठीक है। उतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत है ना। अगर दिमाग लगाएगा, ज्यादा नॉलेज चाहिए तो सुनो, इसमें क्या होता है कि जिसके बारीक अच्छा, मान लीजिए तुम एक रोटी खाता है और 5 रोटी खाते हैं, कौन मजबूत होगा? हम होंगे। तुम तो सूख जाएगा, है कि नहीं? हम तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब मारपीट करेगा, कौन जीतेगा? हम ना मारपीट करेंगे। समझ जाएगा? इसी तरह अब देखो, एक आदमी अलग किया यानी कौन विस्थापन? एकल विस्थापन। और 2 आदमी को अलग करेगा तो कौन विस्थापन? चलो, ये समझ में आ गया। वैद्युत अभुघट्य नहीं, एकल विस्थापन अभिक्रिया भी हो गया। अब उभय विस्थापन, उभय विस्थापन का मतलब क्या करेगा? दोनों आदमी फेर बदल करेगा, है कि नहीं? हाँ, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ये हो गया एक सोडियम, दोनों में क्लोराइड क्लोराइड करेगा। चलो, AgNO3, Ag, हाँ NO3 नहीं, Ag का है तो समझ आइएगा। एक HCl, ठीक है। देखो AgNO3 है, यहाँ देखो प्लस हो गया, आई वाला क्या होगा? माइनस। प्लस वाला, ये वाला माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अच्छा प्लस वाला माइनस, अच्छा सुनो सुनो, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया पकड़ना, इसमें 2 इसमें भी 2 तो फेर बदल करेगा। अब इसमें 1 इसमें 2 तो कर लेगा फेर बदल नहीं। तो देखना, याद रखना, हमेशा इसमें 2 है, इसमें क्या रहेगा? 2 तो 2 को फेर बदल करेगा, यानी प्लस वाला किसके साथ रिएक्शन करेगा? यानी AgCl। बाबू समझौता के आधार पर लिख दिए है, ठीक है, हमको पता था इसलिए। अब बोलिए, माइनस वाला पहले होता है कि प्लस वाला होता है, प्लस वाला तो HNO3, है कि नहीं? अच्छे अच्छे आदमी को फंसाता है, गलत आदमी को ना फंसाता है, सीधा साधा आदमी को फंसाता है। और जिस दिन टेढ़ा होगा ना, जिस दिन टेढ़ा होगा सबको टेढ़ा कर देगा। उस आदमी से समझ आना, उस आदमी से अगर टेढ़ा हो गया तो समझो फिर दोबारा धोखा खा सकता है। करो टेढ़ा, है कि नहीं? जिंदगी तो सबक देती है कि नहीं? सिखाओ, जितना सिखाएगा उतना सीखेगा आदमी। चलो, एकल विस्थापन अभिक्रिया हो गया, अब उभय विस्थापन अभिक्रिया। अरे यार, परेश हाँ, दांत निकाल के बोल। हाँ, उभय विस्थापन अभिक्रिया चला, हो गया, चला है ना। देखो, उभय विस्थापन अभिक्रिया तो ये भी जान लिया। अब अवक्षेपन फ्रेश कर दियो, उसी में समझा देते। अवक्षेपन का मतलब हुआ अभिक्रिया होगा लेकिन ठोस के रूप में प्राप्त होगा। कौन सी के रूप में? एक जस्ट अभी एग्जांपल लिए थे AgNO3, जैसे NaCl प्लस AgNO3। चाहे आदमी ये पहले हो, चाहे आदमी ये पहले हो, कोई बात नहीं। ये आदमी इधर हो, ये आदमी इधर हो, कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं? चलिए, अब क्या बनाएगा? ये प्लस में, ये कौन सी में? प्लस आइए, चलो अभिक्रिया होगा तो NaNO3, NaNO, हाँ NaNO3, आई प्लस क्या हो जाएगा? प्लस वाला माइनस के साथ AgCl, है कि नहीं? तो ये ठोस है, आप जानते हैं AgCl क्या है? एक प्रकार का ठोस है, बिल्कुल। अब आएगा क्लास में, कहेगा अब ऐसे काम ना चलेगा, खाली ट्रेलर दिखा दे। चलिए देखिएगा, कोई भी हॉल में ट्रेलर देखे जाता है पहले, बिना ट्रेलर देखे ना जाएगा, है कि नहीं? भोजपुरी फिल्म हो देखते होइएगा, तो गौर कर, आप लोग खाली देखते हैं, अनुभव नहीं करते हैं, फीलिंग नहीं करते हैं, ठीक। अब तो इधर हम फिल्म ना देखते हैं, पहले देखते थे। लास्ट फिल्म था एक तो रामचरण है, और कोई था महेश बाबू या कुछ ऐसे ही था, उसका फिल्म देखे थे। तो उसमें क्या होता है, कोई भी फिल्म हो, शुरुआत यानी शुरुआत से लेके जब समाप्त होगा उस तक गुंडा पिटाते रहेगा, बीच में ना मरेगा। मरेगा तो कब मरेगा? लास्ट में मरेगा। अगर बीच में मर जाएगा तो फिल्म एंड हो जाएगा, है कि नहीं? चलो, एक ये हो गया ना अक्षेपन समझ गया। देखो अक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ कि नहीं ठोस के रूप में। अगला देखो, टाइम कितना हो गया? 5 मिनट समय। उदासीनीकरण, बाबू इधर देखो,
उदासीनीकरण का मतलब हो गया खाटा मीठा, खाटा खा लेगा तो क्या हो जाएगा, निनौआ हो जाएगा, निनावा। तो पान खाएगा पान, है कि नहीं, निनावा छोटा रहने के लिए। तो यही बात है, जिसे पान हो, पता नहीं कौन कौन सी घरेलू उपाय है कि नहीं, हाँ देख लीजिएगा जो भी हो। चलिए उदासीनी, हाँ उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब हो गया अम्ल और भस्म। कोई ऐसा देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया समझने से पहले अम्ल और भस्म का जानकारी होना आवश्यक है। तो बोलिए अम्ल किसे कहते हैं? शुरुआत में, हाँ जो शुरुआत में ए से जुड़ा हो, हाँ जो शुरुआत में क्या जुड़ा हो, ए से जुड़ा हो। भस्म कैसे पहचानते हैं? और लास्ट में ओ एच जुड़ा हो। तो ये देखिए, मान लीजिए शुरुआत में हम एच लिख दिए, यहाँ पर सी लिख दिए, बोलिए कौन सा है, अम्ल की भस्म है? अम्ल है। भस्म का नाम ले लीजिए। शुरुआत में तो ये कहने का मतलब धातु तो रहेगा ही रहेगा, शुरुआत में धातु रहेगा, बाद में क्या ओ एच दे दे। हाँ चलिए, दोनों अभिक्रिया करेगा, क्या हो जाएगा, प्लस है, ये माइनस, प्लस ये माइनस। तो बोलिए प्लस ई अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, जब गुड मॉर्निंग अम्ल भस्म अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा जी, H2O, चाहे पहले कर लो NaCl, चाहे चलो 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 इधर देखो, H2 हो जाएगा, प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, H2O प्लस NaCl। बात समझ में आया? आया। तो अम्ल भस्म अभिक्रिया करेगा तो कौन सा अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। शॉर्टकट में समझा देगा, इतना तुम भर दिया, भर पेट खाता होगा, ये भी काम करता होगा। देखना जो कौन खाएगा आदमी नॉर्मल होगा, ज्यादा खाएगा करेगा, जब तक पानी ना पिएगा तब तक ठीक ना होगा। चलो उधर प्रकाश रासायनिक वैसी अभिक्रिया, वैसी बेहुदा बिटू जाओ बाहर बात करो, इसको दिक्कत हो रहा है, अभी 3 ठो है, बुरा न मानो होली है, ठीक है। अब तीनों बुरा एक झूठ से बात कर रहा है बेहुदा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। चलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का मतलब हो गया वैसी अभिक्रिया, केवल प्रकाश पड़ेगा तभी दिखाएगा रिएक्शन, अपना नचेगा, है कि नहीं, मतलब नचेगा ये, है कि नहीं। हाँ चलो इधर देखो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, मान लीजिए वो सब पॉइंट पकड़ता है, AgCl प्रकाश जैसी ये पौरा, प्रकाश जैसी ये पौरा, Ag अलग हो गया, Cl अलग हो गया, Ag अलग हो गया, Cl अलग हो गया, है नहीं। तो कहने का मतलब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ये बोलो, ये समझ में आया? चाहे NaCl हो चाहे ना हो, प्रकाश जैसे ये पड़ेगा, दोनों को अलग अलग कर देगा प्लस में, ठीक है। अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और कौन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया सेम है, ओके। उभय विस्थापन अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया, ये दोनों सेम है कि नहीं, और कुछ अभिक्रिया, ये अभिक्रिया दोनों एक दूसरे को उल्टा है, दोनों एक दूसरे उल्टा, 2 4 6 7 ये तो दोनों तो याद हो ही गया, अब बच गया ये एक जगह देखिए, आपने विस्थापित करेगा, विस्थापित करेगा, हटाएगा, दूर करेगा, है ये दूर आदमी नहीं जाएगा। और चलो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझता है, वैसा अभिक्रिया जो ऑक्सीजन क्या करे, जूटे, ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन का जुड़ जाए पटेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन निकलेगा, बाहर निकलेगा। तब बोलिए जैसे मान लीजिए कार्बन हो गया, आई ऑक्सीजन हो गया, तब बोलिए CO2, तो ये कार्बन अलग था, कार्बन तो कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ओके। अब मान लीजिए ये H प्लस Cl, H प्लस, तो ये बना दिया HCl, Cl में कौन जुड़ा, तो कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, कौन सा अभिक्रिया, और समझ में आ गया सब। अरे डॉक्स दोनों साथ साथ में हो, CuO प्लस H2, है कि नहीं, है। देखिए ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ई प्लस, ई माइनस, ई प्लस, छोटू इन्हें ना देखो, ऐसे ही हुआ है, आई प्लस है, प्लस प्लस रखता रिएक्शन बनेगा जी, तो Cu अलग हो गया, Cu अलग हो गया, आई H2 आई O, तो H2O बना दिया,
अब यहां देखो, ऑक्सीजन इसमें जुड़ा था, ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीजन हट गया, तो कौन सा अभिक्रिया? ये बेहुदा भी समझो ना, अवकरण। ये कौन सा? ये हाइड्रोजन खाली था, ये हाइड्रोजन खाली था, तो हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। तो ये कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। तो दोनों अभिक्रिया साथ साथ में हुआ, तो क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके, चलो अब देखो क्या है।